डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी जमील खान ने कहा कि देश में नमाजियों पे हिंसा इस्लाम फोबिया का प्रतीक है। भारत पहला ऐसा महान लोकतांत्रिक देश है जहां धर्म के आधार पे कावेरियों पे फूल बरसाया जा रहा है, तो वहीं मुसलमानों पे जूते बरसाए जा रहे हैं। ये इसलिए भी हो रहा है कि इस देश में मुसलमान राजनीतिक रूप से काफी कमजोर हैं। खुद को कथाकथित सेकुलर कहने वाली पार्टियां भी मुसलमानों के आवाजों बहुसंख्यक वोट में ध्रुवीकरण के डर से आवाज नहीं उठा पाते हैं और भारतीय मुसलमानों की आबादी से लेकर आज तक में अपना खुद का कोई नेता नहीं चुन पाए हैं जो उनके लिए सड़क से सदन तक उनके हर अधिकार की आवाज उठा सके, जो मुसलमानों के लिए लड़ने वाला हो। अगर कोई उनकी आवाज को बुलंद करने वाला नहीं हो तो मुसलमान ही उनको भाजपा का एजेंट साबित करने में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा है कि देश के मुसलमान अनाथ हैं और उन पे देश के हर कोने में जुल्म किया जा रहा है। कांग्रेस के थपकी से सोए मुसलमानों को भाजपा लात मारकर जगाना चाह रही है, मगर ये अब भी सोए हुए हैं। अगर ये अब भी नहीं जगे तो भारत के मुसलमानों का हाल बहुत जल्द रोहिंग्या मुसलमानों जैसा हो जाएगा। श्री खान ने गृह मंत्री अमित शाह से मांग किया है कि मुसलमानों के प्रति दुर्भावना से ग्रसित ऐसे पुलिस अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए और इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। दिल्ली में जुमे का नमाज अदा कर रहे नमाजियों पे पुलिस द्वारा जूता से किया गया हमला बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक है। भारत में सिर्फ नेता ही नहीं, पुलिस प्रशासन तक इस्लामफोबिया से ग्रसित हैं। ये उस देश में नमाजियों को जूतों से पीटा जा रहा है जिस देश में कांवरियों पे फूल बरसाया जाता है। आज मुसलमानों का इस देश में हालत ऐसा इसलिए है क्योंकि मुसलमान इस देश में राजनीतिक रूप से बिल्कुल ही अनाथ हैं। अगर अब भी मुसलमान नींद से बेदार नहीं हुए और अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत नहीं किए तो वो दिन दूर नहीं जब देश के मुसलमानों का भी हाल रोहिंग्या मुसलमानों की तरह होगा। इसलिए ज़रूरी है कि लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में खुद को मजबूत करना और उनके दलों को छोड़ के खुद का राजनीतिक दल को मजबूत करना।